मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मीन राशि के जून महीने के राशिफल के बारे में। देखिए ये जो महीना है, जून का महीना है, कामकाज के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। ये जो राशिफल है, ये आप अपने नाम या चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए बिजनेस के लिहाज से ये समय आपका बढ़िया जाने वाला है। सक्सेस मिलेगी आपको, 100% मिलेगी, पर थोड़े बहुत बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका काम है, माइनिंग से रिलेटेड आपका काम है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका काम है, तो उसके लिए ये समय बढ़िया जाने वाला है। न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम बनेंगे आपके, और आपके खर्च भी बढ़ेंगे, बट साथ के साथ धन लाभ भी होगा। आपका खर्च आपके बढ़ेंगे, बट बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट कहीं कर दीजिएगा, तो इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और आपकी साथ के साथ सेविंग भी हो जाएगी। खान पान से रिलेटेड अगर आपका कोई भी बिजनेस है, शुक्र से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस है, तो वहां से अच्छे रिजल्ट्स मिलने के योग बन रहे हैं। अपनों से थोड़ा सा बचकर रहिएगा, कहीं ना कहीं आपके अपने ही आपको बिजनेस में धोखा देंगे, तो किसी पर भी अंधविश्वास मत कीजिएगा। ये नहीं कि हमें किसी पर विश्वास ही नहीं करना है। देखिए विश्वास पर ही दुनिया कायम है, बट किसी पर भी अंधविश्वास मत कीजिएगा। किसी को भी अपने बिजनेस की सारी सीक्रेट्स रिवील मत कीजिएगा। सोच समझकर कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, जो भी आप कार्य करेंगे सोच समझकर करेंगे, और थोड़ा सावधान रहिएगा, अपनों से सावधान रहिएगा। लीगल कॉम्प्लिकेशंस अगर आपकी कोई है तो वहाँ पे थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी, बट उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। अगर आप सरकार से रिलेटेड कोई भी काम करना चाह रहे हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, जहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं, जहाँ आपका कोई सरकारी टेंडर कहीं पर फंसा हुआ है, जब कुछ भी ऐसा आपका सरकार से रिलेटेड काम है, तो 15 के बाद उसके लिए बढ़िया समय है, आपका काम हो जाएगा। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बढ़िया समय है, बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तभी उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज ये ना हो कि जैसे इस साल जैसे ये शेयर मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है ना, तो ये ना हो कि आपका पैसा उसमें फंस जाए, डूब जाए। और अगर आपको करना ही है तो किसी की सलाह लेकर, किसी से कंसल्टेशन लेकर तभी कीजिएगा, अदरवाइज ना कीजिएगा। और प्रॉपर्टी से भी आपको फायदा हो सकता है। अज्ञात भय बना रहेगा, ओवर थिंकिंग से बचिएगा, और टेंशन और स्ट्रेस से आप खुद ही बच जाएंगे। ओवर थिंकिंग जो होती है वो स्ट्रेस देती है, वो टेंशन देती है, कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में लेकर जाती है। तो ओवर थिंकिंग से बचिएगा, और अपना कोशिश कीजिएगा आप अपना आपका शेड्यूल इतना बिजी रहे कि आपके पास ओवर थिंकिंग के लिए समय ही ना हो, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आलस्य से थोड़ा बचकर रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आलस्य जो है वो आपको पीछे धकेल देगा काम में। आप सोचेंगे चलिए ये मैं काम अभी बाद में कर लेते हैं, हम ये अभी बाद में हो जाएगा, तो वो काम छोड़िएगा मत कोई भी अधूरा, वहां से फिर आप पीछे चले जाएंगे। उतार चढ़ाव रहेंगे आपके बिजनेस में, बट टोटल मिलाकर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपको किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, और खर्च अपने कंट्रोल में रखने हैं। अभी हम बात करेंगे जॉब रिलेटेड पर्सन्स के बारे में। देखिए सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िएगा। किसी भी काम को इग्नोर नहीं करना है, किसी से भी मन नहीं चुराना है काम से, तभी आप ग्रो करेंगे। जॉब के लिए आज से ये समय बढ़िया है अगर आप आलस्य से बचते हैं और काम चोरी से बचते हैं। यात्रा, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपकी कोई है तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय है। प्रमोशन के चांसेस आपके हैं। सहकर्मियों से सावधान रहिएगा, जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, कहीं ना कहीं कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। किसी के साथ कोई भी अपनी जॉब से रिलेटेड डिस्कशन ना कीजिएगा, अदरवाइज वो ही उसका फायदा उठा लेंगे और आप फिर देखते रह जाएंगे। खुद से हर काम कीजिएगा, अपने सारे काम आप समय कीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा। जॉब चेंज करने के बारे में अभी आप सोच रहे हैं तो वो 7 तारीख के बाद आप कर सकते हैं, और खर्च आपके बढ़ेंगे, साथ के साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी, वर्चस्व बढ़ेगा आपका, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी। काम से मत डरिएगा, हो सकता है कि किसी दूसरे का काम भी अभी आपको करना पड़े, तो उसके लिए आप डरिएगा मत, क्योंकि यहीं से फिर आपके करियर में एक उछाल आएगा, एक बहुत बढ़िया उछाल आएगा, और आप बहुत ग्रो करोगे। गलतियों से सीखिएगा, उनको छुपाइएगा मत, और कोशिश कीजिएगा कि वो गलतियां दोहराइएगा भी मत।
फैमिली लाइफ की बात करें तो स्पाउस के साथ ये समय बढ़िया जाने वाला है आपको। संतान की तरफ से आपको टेंशन रहेगी। हो सकता है आपके संतान को कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए, जब कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो आपको टेंशन हो रहेगी। शुभ मांगलिक कार्य घर में होने के योग बन रहे हैं। कोई झूठा आरोप या लांछन लग सकता है आप पर, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। घर में रेनोवेशन के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये महीना बढ़िया है उसके लिए। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बढ़िया जाने वाला है। हायर स्टडी से रिलेटेड आपका काम है तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय है। खर्च थोड़े मेंटेन करके रखिएगा, कंट्रोल में रखिएगा। अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप स्टडी कर ले हैं तो वो आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। टाइम मैनेजमेंट से ही सफलता मिलेगी आपको, अदरवाइज फिर आप उतना आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जितना कि आप चाह रहे हो खुद से। बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ के बारे में, अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा। और आपके संतान को भी कष्ट मिलने के योग बने तो आपको अपनी संतान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपना खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये समय थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट जाने वाला है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बी अलर्ट, थोड़ा सा ज़्यादा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। ये था हमारा मीन राशि का जून महीने का राशिफल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।